हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर एक साथ हैं अपनी नई नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक मेडिसिन जिसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेविटम। लाइकोपोडियम क्लेविटम एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट और इसका यूजेस बहुत सारी डिजीज़ में है। बट हम जो लाइकोपोडियम का यूज़ करते हैं वो एज ए माइंड बेस्ड, मतलब हम उसके लिए उसके मेंटल सिम्टम्स बनाते हैं और उसके बाद लाइकोपोडियम मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहली बात जो इसमें सीखने की है वो ये है कि राइट साइड रेमेडी है ये, मतलब राइट साइड में ज़्यादा इफेक्ट करती है। जिस जिस पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है वो अगर राइट साइडेड है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। और लाइकोपोडियम पेशेंट को अगर हमें जानना है तो उसका नेचर समझना पड़ेगा। लाइकोपोडियम बहुत ही फास्ट होता है, डोमिनेंट होता है, हॉट होता है और बहुत ही शार्प माइंडेड है, फास्ट है, दबेगा नहीं किसी से, दबाने वाला होता है, बातों में नहीं आता, बातें मनवाने वाला होता है। और लाइकोपोडियम और लैकेसिस ये दो ऐसी मेडिसिन है जो आपस में, मतलब आपको लाइकोपोडियम लैकेसिस भी लग सकता है या फिर लैकेसिस आपको लाइकोपोडियम भी लग सकता है। ये दोनों मेडिसिन आपस में मर्ज कर जाती है। इनको डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है कि लाइकोपोडियम राइट साइडेड होता है और लैकेसिस लेफ्ट साइडेड होती है ना। तो ये इसमें देखने वाली चीज़ है। और लाइकोपोडियम जो होगा वो दिखाएगा कि वो डरपोक है, बट वो डरपोक नहीं होता है, उसे काम निकालना आता है। मतलब अपर लिक और लोअर किक, जो अपने से बड़े हैं वो उनकी उनकी चापलूसी करेगा, जो अपने से छोटे हैं वो उन पे बॉस बन के रहेगा लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी ऐसी रहती है। और अगर लाइकोपोडियम को और जानना है तो इसकी पर्सनैलिटी की तरह अगर हम जाएंगे तो लाइकोपोडियम स्टूडियस रहेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा, दिमाग वाला रहेगा, अच्छे से पढ़ेगा। लाइकोपोडियम में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जाता है, लेकिन ये नहीं कि वो दब रहा है, नहीं, एंजाइटी थोड़ी क्रिएट होती है उसमें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जिम्मेदारियों को वो सहन नहीं कर पाता, वो उससे डरता है, जिम्मेदारियों से भागता है हमेशा। जिम्मेदारियों को से वो थोड़ा भागता है, उसे जैसे उस पर जिम्मेदारी डलेगी तो उस पर स्ट्रेस आता है। बट वो छोटी जगह से निकलेगा और बहुत ऊंची जगह पर जाके बैठेगा लाइकोपोडियम। जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उसमें जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे तुम्हें लोग मिलेंगे वो सब लाइकोपोडियम या फिर लैकेसिस या फिर मक्सॉल, इस तरह के इस तरह की पर्सनैलिटी मिलती है। तो ये तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट है ये। अब हम इसके बारे में अगर और जानेंगे तो, जिसे मैं आपको बॉरिक से पढ़ा रहा हूँ, विलियम बॉरिक की बुक से मैं उसको आपस में हम लोग जो है क्या कहते हैं रिलेट कर सकते हैं। तो बोरिक से अगर मैं इसको पढ़ता हूँ और या फिर इसको मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखने को मिलेगी कि लाइकोपोडियम का पेशेंट है तो उसमें आपको या तो यूरिन वाली कंप्लेंट मिलेंगी या फिर आपको डाइजेस्टिव कंप्लेंट मिलेंगी। मतलब बिना डाइजेस्टिव कंप्लेंट के आपको लाइकोपोडियम नहीं मिलेगा। अगर पेशेंट आता है, सिम्टम्स मिल रहे हैं बट उसमें डाइजेस्टिव कंप्लेंट नहीं है तो आपको 2 बार सोचना पड़ेगा क्या ये लाइकोपोडियम है कि नहीं, क्योंकि लाइकोपोडियम अगर होगा तो उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, माल न्यूट्रिशन होता है, अटोनी रहती है, राइट साइड रेमेडी है, यूरिन सैंड रेड सैंड लाई यूरिन निकलता है, और इसको खाने में हर चीज़ गर्म पसंद है, चाय गर्म पिएगा और
खाना गर्म खाएगा, इसकी पसंद गर्म वाली है। और लाइकोपोडियम में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जाता है। स्टैमरिंग भी लाइकोपोडियम में देखी जाती है काफ़ी। ये मेलाकोली रहेगा, आफ्रेड टू बी अलोन रहेगा। इसका माइंड के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो आफ्रेड टू बी अलोन। हरीड हरीड वैन ईटिंग, मतलब खाना बहुत ही फास्ट फास्ट खाता है और इसको स्ट्रेस से बड़ा डर लगता है। और डिज़ायर ऑफ डेथ भी इसमें एक क्या कहते हैं रूब्रिक लगती है आपकी। और स्पेल्स एंड राइट्स रॉन्ग वर्ड्स, जो स्टैमरिंग में भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। हेड, अपना सर हिलाता रहेगा, मतलब बिना सर हिलाए बात नहीं कर सकता लाइकोपोडियम। हेडेक हो जाता है इसे। और ये 4 से 8 के बीच में इसका जो टाइमिंग है वर्स्ट रहता है, मतलब ये जो कंफर्टेबल फील नहीं करता। और ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो उसको अपनी आईज के ऊपर हेडेक यहाँ पे महसूस होगा। और इसे ओसिपिटल के अंदर ज़्यादा हेडेक रहता है। आईज के अंदर अगर हम देखें तो स्टाइज निकलती ज़्यादातर, अल्सरेशन रहती है। और बहुत ही पेकुलियर सिम्टम मैं आपको बताता हूँ इसका, कि लाइकोपोडियम अपनी आधी आंखें खोल के सोता है। जब वो सोएगा तो उसकी आंखें थोड़ी सी खुली रहेंगी, लगेगा कि वो जग रहा है, लेकिन वो जग रहा है, वो सो रहा है, बट हाफ ओपन आई होती है इसकी ड्यूरिंग स्लीप। तो बहुत ही पेकुलियर चीज़ है। आप ये पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप जब सो रहे हैं तो आपकी आंखें खुली होती हैं या फिर बंद रहती हैं, मतलब पूरी आंखें बंद होती है या फिर हल्की से खुली रहती हैं। अगर वो कहता है कि हल्की से खुली रहती है तो आप बिना सोचे समझे उसको लाइकोपोडियम दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। ईयर्स, इसमें हमिंग एंड रोरिंग विद हार्डनेस ऑफ हियरिंग। और इसमें ईयर इकोस को, इसको आवाज़ों की इको सुनाई देगी। जैसे कि कोई इको होती है तो वो इसको ज़्यादा इसको आती सुनाई में देती है। नोज इसकी स्टॉप रहेगी। और अल्सरेटेड नोस्ट्रिल्स रहेंगे, क्रस्ट रहेंगे, ड्राइनेस रहती है इसमें नोज में। और इसमें कोरेजा भी देखने को मिलता है। और इसमें फेस में अगर हम आते हैं तो इचिंग, स्केलिंग, हर्पिस और ड्रॉपिंग ऑफ लोअर जॉ, मतलब ये जो चीज़ है ये नीचे की तरफ खिंच जाएगी, ड्रॉपिंग ऑफ लोअर जॉ। माउथ में इसको, अगर दांतों में दर्द है वो भी देखा जाता है, स्वेलिंग आ जाती है चीक्स में, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड टंग, और ब्लिस्टर्स ऑन टंग, ये भी देखने को मिलता है। इसमें थ्रोट में अगर आते हैं तो वही इसकी जो भी कंप्लेंट है वो राइट साइडेड रहती है, बट गर्म पानी पीने से इसको आराम मिलता है। गर्म चाय पिएगा तो आराम मिलेगा, खांसी में या फिर थ्रोट पेन में इसे आराम मिलेगा। और इसकी प्रॉब्लम राइट टू लेफ्ट जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, लेरिंगाइटिस हो जाएगा, इसे अल्सरेशन स्टार्ट हो सकती है। स्टोमक इसको डिस्पेप्सिया रहेगा, स्टोमक प्रॉब्लम यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो इसको रहेंगी। उसको मीठा खाने का बड़ा मन करेगा, डिज़ायर क्या नाम, स्वीट थिंग्स। और एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, गैस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब रहेगा इससे। एब्डोमेन इसमें ब्लोटेड रहेगा, लीवर प्रॉब्लम रहेंगी इसको, ठीक। स्टूल डायरिया टाइप में आता है इसे। और एक अर्ज रहती है कि बार बार स्टूल की, और स्टूल से हार्ड रहेगा, इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है, क्योंकि लाइकोपोडियम जिद्दी रहते हैं बहुत।
तो जो इंसान जिद्दी है उसको तो कॉन्स्टिपेशन रहेगी। मेल के अंदर इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है लाइकोपोडियम में, प्री मैच्योर इजेकुलेशन देखने को मिलता है, एनलार्ज प्रोस्टेट देखने को मिलता है। फीमेल अगर होंगी तो मेंसेस लेट आएंगी, लास्ट टू लॉन्ग होंगे, प्रोफ्यूज होंगे, वजाइना ड्राइनेस होगी, क्वेश्चन पेनफुल होगी, ये सब देखने को मिलेगा आपको। और रेस्पिरेटरी में इसके अंदर टिकनिंग कफ होगा, डिस्पनिया हो गया, और एक्सपेक्टोरेशन ग्रे निकलेगा। हार्ट में एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। एन्यूरिज्म आपको ब्रैटाकार्ड में भी देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन एट नाइट, रात को धड़कन तेज हो जाना। लेफ्ट साइड में लेटते ही दिक्कतें बढ़ जाना, ये सब ब्राइनिया के क्या कहते हैं, लाइकोपोडियम के सिम्टम्स हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस आती है, हाथों में पैरों में। नींद, ड्राउजी ड्यूरिंग डे, और मतलब पूरे दिन भर ये ड्राउजी रहेगा। इसको ड्रीम्स आएंगे एक्सीडेंट्स के। और मोडेलिटीज़ जो है वो इसकी वर्स एट नाइट, रात में दिक्कतें बढ़ती हैं, राइट टू लेफ्ट जाती हैं, बेटर बाय मोशन है, वार्म एप्लीकेशन से इसको आराम मिलता है। रिलेशनशिप अगर देखे जाए तो लाइकोपोडियम स्पेशल बेनिफिट आफ्टर कैलकेरिया, सल्फर, आयोडियम, ग्रेफाइट, लेकेसिस, इनके बाद ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। इसकी एंटीडोट है कैम्फर पल्सिटिला नकोस्टिकम, और इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सल्फर से, रस्टॉक से, अर्टिका से, मरकरी से, हिपरसल्फ से, अल्मुना से, इसे हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आज मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की कि मैं आपको लाइकोपोडियम के बारे में बेसिक नॉलेज दे दूं, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, ताकि आपको बेसिक समझ में आए। अगर आपको कोई भी पेशेंट दिखाई देता है कि हाँ ये लाइकोपोडियम है, तो आप सिंगल डोज दे दीजिए। लाइकोपोडियम 200 की सिंगल डोज दीजिए और वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। उसे आराम अगर आना स्टार्ट होता है तो वो पेशेंट लाइकोपोडियम है। अगर उसे आराम नहीं आता तो आपकी मेडिसिन ठीक नहीं है, आपको फिर से केस रिव्यू करना है, ठीक है। वो जो पेशेंट फिर से लाइकोपोडियम नहीं है, तो जो मेडिसिन दे उसे रिपीट ना करें बिल्कुल भी। सिंगल डोज में पेशेंट ठीक होगा, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।